पिछली कड़ी में मैंने ग्रेग के केस का ज़िक्र किया था। ग्रेग के केस से हमने ये समझा था कि जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आती हैं, जो भी घटनाक्रम आते हैं, उनके ऊपर आप क्या डिसीज़न लेते हैं, किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ये आपकी ना उस ज़िंदगी को बल्कि जो आने वाला जीवन है, उसको भी बदल देती हैं। अब जैसे ग्रेग ने अगर टकराव जैसे उसने ले लिया अपने से सीनियर्स के साथ, जिनके साथ वो टकरा के जीत नहीं सकता था। अगर उसने थोड़ा समझदारी से काम लिया होता और धीरे धीरे करके एक सहमति का वातावरण बनाया होता, तो ना सिर्फ उसकी वो ज़िंदगी जो उसने ग्रेग के रूप में जी, बल्कि उसकी आज की ज़िंदगी, वो दोनों ही पलट जाती। लेकिन हम लोग, क्या नियति है और क्या हमारे स्वतंत्र कर्म हैं, किस तरीके से हमारे फैसले हमारी ज़िंदगी पर असर डाल रहे हैं, इस चीज़ को समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम उलझ जाते हैं। हम हर चीज़ को ये तो मेरी किस्मत है कहकर ना अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं। ये कहना कि ये तो मेरी किस्मत है, मैं तो किस्मत से हार गया, ये एक तरह से आपकी जो स्वतंत्र कर्म की पावर जो परमात्मा ने, इस प्रकृति ने आपको दी है, उसका कह लीजिए आप प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं या आप उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। दोनों में से कुछ कर रहे हैं आप, और ये दोनों ही नहीं करने हैं। ना उसको यूज़लेस छोड़ देना है और ना उसका मिसयूज़ करना है। अपने जो स्वतंत्र कर्म है उनका सही तरीके से इस्तेमाल करना है। आज जो केस मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये बोनी का केस है। बोनी जो कि एक लेडी हैं और आज उनका अपने पति से तलाक हो चुका है। उस वक्त उनके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी अपने पति के साथ, मनमुटाव चल रहे थे। तो उनके हस्बैंड ने और उन्होंने, दोनों ने ही वो सेशंस, जो सेमिनार होते थे ब्रायन विस के, वो अटेंड किए थे। तो अब बेशक आज की तारीख में बोनी का तलाक हो चुका है, लेकिन ये मत समझिएगा कि बोनी के तलाक की वजह उसका ये जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है ये था। नहीं, उसका तलाक होना ही था तो हुआ, उसकी बहुत सारी वजह थी। पर जो यहाँ पर चीज़ निकल के आई, क्योंकि ये चीज़ बोनी और बोनी का अब जिनसे तलाक हो चुका है, जो उनके एक्स पति हैं, उन दोनों का जो पास्ट में एक और बर्थ था जिसमें भी वो दोनों हस्बैंड वाइफ के रूप में थे, उसका उन्होंने सामना किया। अब ब्रायन विस के जो ये सेशन थे, ग्रुप सेशंस होते हैं, तो बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग होते हैं। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ भी वहाँ पर मौजूद थे। तो जब बोनी ने अपने हस्बैंड से पूछा कि आपको क्या दिखाई दिया, तो उनके हस्बैंड ने कहा कि वैसे आज के बर्थ में भी उनके पति अच्छे खासे शराबी हैं और मतलब वो बार से रिलेटेड ही काम करते हैं और शराब से उन्हें कुछ खास प्यार है। तो उन्होंने कहा कि मैंने एक ब्रिटिश पब देखा, लगभग 1800 शताब्दी का। और जब बोनी ने अपने हस्बैंड के मुंह से ये बात सुनी तो वो हैरान रह गई, क्योंकि उसने भी कुछ इसी तरह से, इतना डीप नहीं देखा था जितना डीप बोनी के हस्बैंड ने देखा था, लेकिन उसने भी कुछ ऐसे ही देखा था। फिर बोनी ने अपने हस्बैंड से पूछा, अच्छा और क्या देखा था? तो उनके हस्बैंड ने कहा कि मतलब ऐसा ऐसा फर्नीचर था जैसा 18वीं शताब्दी में हुआ करता था, 1800 सदी में, तो वैसा वैसा फर्नीचर था, और कोई बार थी, कोई शराब घर था, और कोई मतलब जैसे वेश्याएं होती हैं शराब घरों में, वेट्रेस का रोल प्ले कर रही थी वो। तो इस तरह से उन्होंने कुछ दृश्य को बयां किया। अब बोनी के हैरान होने की बारी थी, क्योंकि इतना तो एग्जैक्टली ये दृश्य तो नहीं देखा था बोनी ने, लेकिन बोनी ने जो देखा था वो ये देखा था कि एक आदमी जो आज की बर्थ में भी उसका हस्बैंड है, मतलब था एक्स हस्बैंड, वो, और एक कोई वेट्रेस है जो वेश्या भी है, वहाँ पर शराब परोसने का काम करती है, वो, उन दोनों ने मिलकर, और उस बर्थ में भी जो बोनी का हस्बैंड है वो एक पब का मालिक था, तो उन दोनों ने मिलकर बोनी का गला दबाकर बोनी की हत्या की थी। अब चाहे इतना बोनी को समझ में आ गया था कि दृश्य चाहे अलग अलग देखे हैं, लेकिन ये बर्थ एक ही है।
चाहे तो ये जो गला घोट के मृत्यु हुई थी बोनी की, ये दृश्य उनके हस्बैंड ने नहीं देखा, ये उन्होंने देखा, लेकिन समझ में आ रहा था कि ये जीवन काल तो एक ही है। और जो देखिए पास्ट बर्थ से क्या क्या चीज़ें किस तरीके से ट्रांसफ़र होती हैं। आज के बर्थ में भी बोनी बताती हैं कि जब वो अपने हस्बैंड के साथ थी, अब उनका तलाक है, लेकिन पहले जब थी तो उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर, अपने हस्बैंड की ही उनकी ही जिद थी, उसके कारण उन्होंने 1887 में बना हुआ एक घर खरीदा था। बहुत पुराना घर था वो, 100 सवा 100 साल पुराना घर। और उस घर में जो एक बार रूम बना हुआ था, उसको उन्होंने बिल्कुल जैसे 1887 ईस्वी में शराब घर हुआ करते थे, इस रूप में उसे तब्दील कर दिया था। अब यहाँ देखिए क्या हुआ है, हस्बैंड की वो जो बार है, वो जो शराब घर है, उसके साथ कुछ अटैचमेंट है। शायद उसकी कुछ सुखद यादें हैं उस बार के साथ जुड़ी हुई, तो वो चीज़ उसके अंदर इतनी ज़्यादा संस्कार के रूप में समाई हुई है कि वो आज के बर्थ में भी शराबी था, और वो जो उस सदी में जो सीन हुआ करते थे शराब घरों के, उसी चीज़ के प्रति आकर्षित रहता था। दूसरी तरफ जो बोनी थी, उसे इसी चीज़ से नफ़रत थी, शराब से ही नफ़रत थी। और इस तरीके से जो वो उसने अपने एक रूम को ही, बार रूम को ही इस तरीके से बना दिया था जैसे वो शराब घर हो, तो इन सब चीज़ों से ही नफ़रत थी बोनी को। अब उनके कितने कैसे कार्मिक अकाउंट रहे होंगे कि उस बर्थ के जो उनके अच्छा रिलेशन नहीं रहे, लेकिन फिर भी वो इस बर्थ में दोबारा से पति पत्नी के रूप में आए। हाँ, वो अलग बात है कि इस बर्थ में उनका रिश्ता ज़्यादा लंबा नहीं चला। अब यहाँ पर हमारे सीखने के लिए भी एक चीज़ है कि चीज़ों से प्यार करना, उनकी टेक केयर करना, अपनी भी ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, सब कुछ बहुत खूबसूरत है। लेकिन किसी भी चीज़ के साथ ज़रूरत से ज़्यादा अटैच हो जाना, और वो भी अगर वो नेगेटिव चीज़ है, जैसे कि बोनी के हस्बैंड के मामले में वो शराब थी, वो शराब घर था, ये गलत होता है। अब आज के बर्थ में बोनी का क्या हुआ नहीं पता, बोनी के हस्बैंड का क्या हुआ नहीं पता, लेकिन हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर उन्होंने या तो उन्होंने इस चीज़ को समझा हो और अपने संस्कार में परिवर्तन किया हो, तो हो सकता है कि अब उनकी लाइफ में से शराब निकल गई हो, और वो जो चीज़ें हैं जो उनकी लाइफ को ख़राब कर रही हैं वो निकल गई हों। लेकिन अगर कहीं उन्होंने अपने संस्कार में परिवर्तन नहीं किया होगा, तो यकीनन आज की तारीख में भी शराब ने और शराब घर ने उनका जीवन ख़राब किया होगा। तो चीज़ों का इस्तेमाल करना है, उनका ख्याल रखना है, लेकिन उनके साथ अटैच नहीं होना है। और ये बात सब पर लागू होती है, चाहे वो सजीव रिश्ते हों या वो निर्जीव वस्तुएं हों। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये जो अटैचमेंट है, ये ना आपके इस जीवन को, ना आपके जो आने वाले जन्म हैं उनको ख़राब करेगी। और ये जो नेक्स्ट बर्थ होते हैं ना, जितना ज़्यादा क्लीन होकर, जितने ज़्यादा साफ तरीके से लिए जाए, उतना ही बेहतर होता है। नई किताब है तो बिल्कुल कोरी होना वो ज़्यादा अच्छा है। अगर उसमें कुछ लिखा भी है तो वो बहुत खूबसूरत लिखा हो, यही अच्छा है। जैसे किसी की मृत्यु जब होने वाली होती है तो उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछते हैं। ये जो एक रिवाज है, ये रिवाज क्यों है? ये रिवाज इसलिए है कि वो व्यक्ति उस चीज़ के साथ अटैच रहकर अटका ना रह जाए, नेक्स्ट बर्थ में भी ये चीज़ उसके साथ कैरी फॉरवर्ड ना हो। लेकिन इस चीज़ की प्रैक्टिस के लिए अपने अंतिम सांस का इंतज़ार क्यों है आपको? क्यों हमने अपनी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए अंतिम सांस का इंतज़ार करना है? जो अभी आप पल जी रहे हैं, उनको इस तरीके से जिया जाए कि इच्छाओं को पॉजिटिव तरीके से जीते हुए यहीं का यहीं ख़त्म किया जाए, और उनमें से जो भी खूबसूरत फीलिंग्स हैं उन्हें निकालकर उन्हें अपने अंदर समाया जाए। अब इतनी डिटेल में तो नहीं देखा बोनी के हस्बैंड ने या बोनी ने, लेकिन हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वेश्याएं और शराब यही वजह रही होगी कि बोनी के हस्बैंड ने पास्ट बर्थ में बोनी का मर्डर किया। अगर वेश्याओं और शराब के प्रति जो उसका आकर्षण था उसे उसने उसी बर्थ में ख़त्म कर दिया होता, छोड़ दिया होता, तो इसका आज का जीवन बिल्कुल कुछ और होता, शायद वो शराबी ही ना होता। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने दोनों चैनल्स के लिंक शेयर किए हैं। अगर आप मृत्यु के बाद की दुनिया के विषय में जो लोगों के सत्य अनुभव हैं उनके आधार पर जानकारी चाहते हैं,
तो आप इन दोनों चैनल्स पर विजिट कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में